तो वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आपके सामने क्या रखा हुआ है, पहचानते हैं इसको? या ऑफ कोर्स दिस इज द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी एक एलिमेंट हम कंसिडर करें, मान के चलिए मैं बात करता हूँ स्कैंडियम की। ये देखिए यहाँ पर जो आपको स्कैंडियम दिखाई दे रहा है, एटॉमिक नंबर 21, ठीक है। मास नंबर इसका 44.996 समथिंग दिखाई दे रहा है। क्लियर तो नहीं है पिक्चर, बट आपको दिखाई दे रहा है ना। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की दोस्तों, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ये कॉर्नर में है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों, तो एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर 1.008 है ना। तो आप इस बारे में सोचिए, कोई भी एलिमेंट आप देखिए जो मास नंबर है, हमने ये कहा था लास्ट क्लास में कि मास नंबर जो है वो जनरली क्या होगा, डबल होगा, है ना। एटॉमिक नंबर के कंपैरिजन में मास नंबर डबल होगा। बट यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट्स में आ रहे हैं सारे मास नंबर। 58.693 निकेल का देखिए मास, मैग्नीशियम का देखिए आप यहाँ पे देखते हैं तो 12 है एटॉमिक नंबर, मास नंबर है 24.305 वगैरह समथिंग। सो क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम हाइड्रोजन को भी कंसिडर करते हैं और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, तो मास नंबर 1 आना चाहिए क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो फिर 1.008 क्यों आ रहा है? क्योंकि एक जो न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का या फिर एक प्रोटॉन का जो भी मास है हम 1 में कंसिडर करेंगे, बट ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? तो उसका आंसर दिया हुआ है दोस्तों एवरेज एटॉमिक मास में। क्योंकि ये जो मासेस है वो सिंपली एक एटम का मास नहीं है, उसके सारे आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास है। तो अब देखिए H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1, मास नंबर फ्रेंड्स कितना होना चाहिए 1, क्योंकि हमें पता है अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो सिर्फ एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के आजू बाजू में। दैट इज द थिंग। सो it must be what, as the atomic number is 1 because either the number of electron or proton, mass number should be the 1 because sum of the proton and neutron, it has only single proton. But thing is that you will find 1.008 something. एक ड्रॉबैक है कि मुझे नंबर्स वगैरह बहुत कम याद रहते हैं, कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए एक बार याद हो जाए तो दोस्तों, ठीक है। चलिए, सो 1.008। अब देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1.008। नाउ थिंग इज दैट कि ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, जो मैं आपको अभी बताया हूं कि है ना, इसके पहले भी प्रोटॉन 1 प्रोटॉन है, तो 1 प्रोटॉन है तो फिर 1.008 कहां से है? सो दैट इज व्हाट एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास मतलब इसके जितने भी आइसोटोप्स होंगे, ये हाइड्रोजन 1, अब सेकंड अगर लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3। तो जब हम इनका क्या करेंगे, इन तीनों का जब हम जो ये जो आइसोटोप्स है, दीज आर व्हाट वी नो आइसोटोप्स, दीज आर दी आइसोटोप्स। तो जब हम लोग इन आइसोटोप्स का एवरेज मास लेंगे, एवरेज आइसोटोपिक मास लेंगे हम इनका, एवरेज आइसोटोपिक मास, दैट इज नथिंग बट द एवरेज एटॉमिक मास। याद रखिएगा इन तीनों का ये जो भी है इनका मतलब व्हाट इज द मास ऑफ H1, मास ऑफ H2, मास ऑफ H3, है ना। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ट्रिशियम, प्लूटोनियम, ठीक है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इनके नाम है आइसोटोप्स के। तो जब हम इन तीनों का, इनका जो भी मास है और उनका रिलेटिव अबेंडेंस कितना परसेंट है, वो हम लोग उसका एवरेज लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डियर फ्रेंड्स एवरेज एटॉमिक मास। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। अब देखिए मैंने आपके सामने कुछ डाटा लिख कर रखा है, इस डाटा के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा, जैसे हम लोग बात करते हैं कार्बन C12, C13, C14, जैसे ये छोटा वाला एक एग्जांपल आपके सामने मैंने लिया है H1, H2, H3, जो हम लोग आइसोटोप्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसकी बात करते हैं C12, C13, C14। ये डाटा सामने दिया हुआ है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है सर आपने तो ये वैल्यूज लिख कर रखी है, आप बिना देखकर क्यों बता रहे हो, तो मैं पहले ही बता चुका आपको दोस्तों कि मैं नंबर ज्यादा याद नहीं रखता हूँ, जरूरत भी नहीं है आपके लिए भी। क्यों मैं बता रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम में भी ये गिवन होगा,
बोर्ड के एग्जाम में गिवन नहीं भी होगा तो सिंपल आप एक एग्जांपल याद रख सकते हो। बट इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द जी मेंस, जी एडवांस एंड द नीट, तो आपको गिवन में दिया होगा। बोर्ड के एग्जाम में कैलकुलेटर्स आर अलाउड, आप कैलकुलेटर से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, इसीलिए। बट जब हम बात करते हैं जी मेंस, जी एडवांस की, तो वहां पे कैलकुलेटर्स नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं है। इवन पेन पेंसिल तक भी आपको मिल जाता है वहां से। सो उस वक्त में आपको ये क्या होगा, डाटा जो है वो गिवन में डाटा होगा वहां पर भी, और शॉर्टकट चीजें हैं, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको। बट अभी, या फिर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से भी बता सकता था, बट हालांकि जो वैल्यूज दिए हैं मैंने वहां पे लिख ले, ठीक है। देखिए, हमें पता है लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 MU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, उसको हम लोगों ने जब निकाला था, सो विथ रिलेटेड टू द कार्बन 12 आइसोटोप को कंसिडर करके जब हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट निकाला था, सो इट वाज 1.66056 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 ग्राम, ये निकला है, ठीक है। अब यहां पर देखिए गिवन डाटा दिया हुआ है 12 C12, ठीक है ना। हमें इससे क्या करना है, इस गिवन डाटा से एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन निकालना है। किसके लिए निकालना है, हमें कार्बन के लिए निकालना है एवरेज आइसोटोपिक मास। वर्ड एम बन गया है ना दोस्तों, एवरेज आइसोटोपिक मास निकालना है, ये हमारा एम है। व्हाट अ कोइंसिडेंट है ना, मुझे भी नहीं पता था, सही बता रहा हूं, क्या कोइंसिडेंट है। सो कार्बन का हमें क्या निकालना है, एम निकालना है, एवरेज आइसोटोपिक मास कार्बन, एंड दिस इज वन द व्हाट द डाटा इज गिवन, ठीक है। ये डाटा दिया हुआ, अब हमें इससे निकालना है। तो देखिए एवरेज आइसोटोपिक मास तो किस तरीके से निकालेंगे, बहुत सिंपल है, आपको भी पता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये C12 आइसोटोप, C12 आइसोटोप का मास 12, ठीक है। अब एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, देखिए ये हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट निकला 1.660 इतना, तो C12 का जो है कार्बन 12 का 12.000 विथ रिस्पेक्ट टू दैट, लेकिन जब C13 का लिए तो 13.00335, ये कैसे निकला, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, दीज आर द एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, दीज आर वेरीफाइड, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से वेरीफाई किया गया है। व्हाट इज दिस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक टेक्निक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर टू गेट द वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इंटरेक्शन ऑफ लाइट, मैटर के साथ लाइट को इंटरेक्ट करते हैं, ये सिस्टम में बहुत अलग स्टडी है, बाद में देखेंगे हम लोग, जरूरत पड़ती है तो, है भी थोड़ा सा। तो इंटरेक्शन करते हैं लाइट का मैटर के साथ, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका मास, वेट, सारी चीजें मिलता है, हाइड्रोजन कितने वगैरह वगैरह, ठीक है दोस्तों। सो हम बात कर लेते हैं किसकी, अब देखिए C13 का एग्जैक्ट मास 13 नहीं है, क्यों नहीं है, इसके रिलेशन में थोड़ा ज्यादा निकला होगा वो, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट हमने इतना कंसिडर किया है C12 को रिलेट करके, इसलिए 000, लेकिन C13 आइसोटोप्स का थोड़ा ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये निकला है 13.00335, C14 14.00317, मतलब इसके रिलेशन में, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा इस तरीके से निकला है। अब इसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है, अगर हम बात करते हैं C12, C13 एंड C14, तो इनका रिलेटिव अबंडेंस मतलब जो C12 है वो कितना है, 98.892% सबसे ज्यादा होगा, अगर हम 1 वॉल्यूम 1 मोल कहीं पर भी कंसिडर करता है तो दिस वन। जब बात करते हैं C13 की दोस्तों, ठीक है ना, तो उसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है, सिर्फ 1.108%, और जब C14 की बात करते हैं तो उसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10, यानी बहुत कम, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो मुझे याद आ रहा था, अप्रोक्सीमेट बताया था कि शायद इसका जो है वो ज्यादा, इसका थोड़ा कम है, बट वही जो जनरल सीक्वेंस हमेशा होता है कि जो एक्चुअल जो है, जो ज्यादा है 98%, उसके बाद के जो आइसोटोप्स होते हैं, हायर आइसोटोप्स, जिसका मास हायर है, तो उतना ही कम कम होते जाएगा, चांसेस कम कम होते जाएंगे। सो दैट इज व्हाट रिलेटिव अबंडेंस है ना, ये C12 का रिलेटिव अबंडेंस, C13 का रिलेटिव अबंडेंस, C14 का रिलेटिव अबंडेंस, मतलब इतने परसेंट। तो जब हमें इसका एवरेज आइसोटोपिक मास निकालना है तो वेरी सिंपल है ना, एवरेज आइसोटोपिक मास हमें क्या निकालना है, एम निकालना है, एवरेज आइसोटोपिक मास। तो उसके लिए फिर क्या होगा, वेरी सिंपल, देखिए कि दिस इज द मास नंबर ऑफ C12 का मास ऑफ
C12 multiplies by its relative abundance in percentage plus mass of C13 multiplied by relative abundance in percentage plus mass of in mu C14 and again the multiplied by relative abundance in percentage। तो ये है दोस्तों इसका फॉर्मूला, हम इसको कह सकते हैं एम, है ना। तो एम इज एटॉमिक एवरेज आइसोटोपिक मास फॉर द कार्बन हम लोग निकाल रहे हैं ना, एवरेज आइसोटोपिक मास फॉर द कार्बन। तो देखिए C12 अगेन रिलेटिव अबंडेंस परसेंट, C13 रिलेटिव अबंडेंस इन परसेंट, C14 रिलेटिव अबंडेंस इन परसेंट। तो चलिए अगर हम इसकी वैल्यू लिख ले या फिर वैल्यूज पुट कर देते, किस तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए उसका मास कितना है C12 का 12 है ना, सिंपली 12 म्यू मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव अबंडेंस कितना है 98.892 परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज प्लस C13 की बात करते तो इसका मास कितना है, इसका मास है 13.00335 म्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं ना, ये इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, ये म्यू, सो मल्टीप्लाइड बाय इसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है C13 का 1.108%, ठीक है, प्लस C14, तो C14 का मास कितना है दोस्तों 14.00317 म्यू एंड मल्टीप्लाइड बाय उसका रिलेटिव अबंडेंस कितना है, रिलेटिव अबंडेंस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 परसेंटेज। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, इसका आप अगर निकालते हो वैल्यू, सो यू विल फाइंड वाज हाउ मच इट इज अप्रोक्सीमेट 12.011 समथिंग म्यू। तो ये आपको वैल्यू जो दिखाई देगी, मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको मास नंबर जो इसका है C, अगर बात करते हैं C सिंपली एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12 ये दिखना चाहिए, बट रैदर दैन हमें क्या दिखाई देता है, उसका एवरेज जो आइसोटोपिक मास है वो हमें दिखाई देगा 12.011 समथिंग, इसका कैलकुलेट करके आता है जो भी है वैल्यू, दैट इज व्हाट आवर एवरेज आइसोटोपिक मास। ठीक है बच्चों, आई होप, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, हैव अ गुड डे, बाय।